दोस्तों आज का वीडियो में हम सब माध्य निकालना सीखेंगे। तो मैं सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूँ, यह वीडियो कक्षा 10th के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन माध्य निकालने के लिए जरूर आएगा। तो आप इस वीडियो को जरूर देख लेना क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको माध्य निकालना जरूर आ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आप सभी को मिलेगा, लिखा रहेगा निम्न सारणी में माध्य निकाल लें। तो माध्य निकालने के लिए सबसे पहले आप खाना बॉक्स बना लेना और वर्ग अंतराल को भर लेना बढ़िया से, और बराबरता को भी जो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा तो क्वेश्चन में से वर्ग अंतराल उतार लेना है। जैसे कि 0 से 10, 10 से 20 है तो वर्ग अंतराल यहाँ पर लिखेंगे 0 से 10, 0 से 10 और 10 से 20, 20 से 30। तो 10 से 20 लिख लिए, उसके बाद 20 से 30, 20 से 30, 30 से 40, 30 से 40, 30 से 40, उसके बाद 40 से 50, 40 से 50, 70 तक है। 40 से 50, 50 से 60, 50 से 60, 60 से 60 से 70, 60 से 70। अब बराबरता दिया रहेगा तो बराबरता उतारेंगे। तो बराबरता कितना दिया है, बराबरता है 7, 14, 13, 12। तो इसी तरीके बराबरता पहला हम लिखेंगे 7, 14, 14, उसके बाद 14, उसके बाद 13, 13, 12, 12, 20, 20, 11, 11, 3। तो बराबरता हो जाएगा। तो अब वर्ग चिन्ह निकालना है, तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए वर्ग अंतराल को जोड़कर उसका आधा करना है। तो पहला वर्ग अंतराल है 0 से 10 जोड़ेंगे तो 10 का अधिका 5 होगा, 10 का अधिका 5। और 10 और 20 जोड़ेंगे तो 30, 30 का अधिका होगा 15, 15। और 20 और 30 को जोड़ेंगे तो 50 होगा, 50 का दिया हो जाएगा 25। और 30 और 40 के जोड़ेंगे तो 70, 70 का दिया होगा 35, 35। और उसके बाद 40 और 50 को जोड़ेंगे तो होगा 90, 90 का दिया होगा 45, 45। उसके बाद 50 और 60 को जोड़ेंगे तो 110 का दिया 55, 100 सीधे 55 होगा। उसके बाद 60 और 70 को जोड़ेंगे तो 130, 30 का दिया हो जाएगा 65, 65। अब निकालना है एफ गुने एक्स, माने बराबरता को बोलते हैं एफ और वर्ग चिन्ह को बोलते हैं एक्स। तो बराबरता को एफ, बराबरता को एफ और वर्ग चिन्ह को एक्स। तो बराबरता और वर्ग चिन्ह में गुना करेंगे तो पहला है 7, 7 और 5। तो 7 गुने 5 होगा 35। और 14 और 15 में गुना करें तो 15 चुका 60 के 0 हासिल 6। उसके बाद 15 का 15, 15 6 21, 15 6 21। अब उसके बाद में है 25 में 13 गुना कर 13 पचे 65 के 5 हासिल 6, 13 पचे 65 के 5 हासिल 6। और 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 6 32। उसके बाद 12 35 में तो 12 पचे 12 पचे 60 के 0 हासिल 6, 12 तिया 36 और 6 हो जाएगा 42, 12 तिया 36 और 6 42। उसके बाद में 45 और 20 में गुणा करेंगे तो 45 दूना 90, 45 दूना 90, 45 दूना हो जाएगा 90, 90, 90। और उसके बाद में एक 0 उतार देंगे तो हो जाएगा। अब 11 और 55 में तो 11 पचे 55, 11 पचे 55 के 5 हासिल 5, 11 पचे 55 और 5 60 हो जाएगा। अब 60 तो हो गया 600, 605।
और 65 में 3 में गुणा करना है तो 5 तिया 15 के 5 हासिल 1। 5 6 6 18 1 19। अब f गुने x को पूरा जोड़ देंगे तो 5 5 5 हो जाएगा 10 10 15 20 20 के 0 हासिल 2 2 3 5 5 1 6 6 2 8 8 2 10 9 19 के 9 हासिल 1 19 के 9 हासिल 1 हासिल 1 और 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 9 19 19 19 और 6 25 19 6 25 1 26 तो हो जाएगा 2660। अब बढ़ता जोड़ेंगे तो 7 3 10 10 4 14 14 2 16 16 और 1 17 17 और 3 20 20 के 0 हासिल 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 और 2 7 7 1 8 7 1 8 तो हो जाएगा 80 80 हो जाएगा बढ़ता यानी अब हो जाएगा 2660 सिग्मा एफ एक्स और बढ़ता यानी 80 हो जाएगा सिग्मा एफ। यहाँ पर जोड़ने पर हुआ था 2690 तो यहाँ पर गलत लिखा गया था 2690 सुधारेंगे 2690 सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा 2690। अब लगाएंगे सूत्र माध्य बराबर। तो माध्य बराबर सूत्र क्या होता है? माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो माध्य बराबर होता है माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है 2690 और सिग्मा एफ 80। तो सिग्मा एफ एक्स है 2690 और बटा में 80 और 1 0 से 1 0 काट देंगे तब बच जाएगा 269 बटा 80। तो अब भाग करेंगे 269 में 8 से तो 8 त्रिका 24 8 त्रिका 24 बच जाएगा 2 2 15 29 8 त्रिका 24 8 त्रिका 24 तो हो गया। तो बच गया 5 तो 5 बच गया इसलिए दशमलव लगाएंगे तो 50 हो जाएगा। तो 8 8 6 48 और बच जाएगा 20 अति 2 2 पर 0 हो जाएगा 20 था 8 दूना 16 बच जाएगा 4 तो 4 पर 0 40 तो 8 पर 40 यही आंसर हो जाएगा मैंने 33.625 आंसर है। अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।